अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रास टैक्स की सर्वाइवल सीरीज में एक नई वीडियो के साथ आपके पास आए हैं और इसका मकसद है कि आपको वेपन हैंडलिंग के तरीके बताए जाए। ये मेरे हाथ में एक लोडेड पिस्टल है और आम तौर पे जब लोगों के हाथ में एक लोडेड पिस्टल होता है तो वो क्या क्या गलतियां करते हैं, वो किन बातों का ध्यान नहीं करते, एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। हमने बहुत दफ़ा सुना है ये बातें कि आप शादी ब्याह की तकरीब के ऊपर अखबारों में रोज़ खबरें आती हैं कि एक्सीडेंटल डिस्चार्ज हो गया, फायर हो गया, कोई बच्चा मारा गया और घर में फैमिली मेंबर्स को किसी को चोट लग गई, पिस्तौल साफ करते हुए चल गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्यों होती हैं? वो इस वजह से कि लोग सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करते। ये हथियार बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह आपके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड, और जब आपके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड होगा तो फिर आप कैजुअल नहीं हो सकते। ज़रा सी कोई गलती करेंगे तो वो किसी को चोट लग जाएगी। तो नॉर्मली आप ये देखते हैं कि लोगों के पास जब हथियार होता है तो वो किसी किस्म का सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो नहीं करते। तो आज हम डिटेल से बताएंगे कि क्या गलतियां होती हैं, क्या नहीं करना, और गन को हैंडल करने का सेफ प्रोसीजर क्या होता है। अगर आपने अब तक जो वीडियो देखी है, जो 1-1.5 मिनट हमने पहले रिकॉर्ड किया है, उसमें अगर आपने कोई चीज़ नोट नहीं की तो उसका मतलब है कि आप वीडियो हमारी गौर से नहीं देख रहे। मैंने आपसे कहा था कि ये लोडेड गन है और फिर इस लोडेड गन को लेकर मैंने सर भी खुजाया, मैंने कैमरामैन की तरफ भी किया, मैं इसको चारों तरफ घुमा भी रहा था, मैंने अपने जिस्म की तरफ इसको किया। जो मुझे ये वो चीज़ थी जो हम आपको नोट कराना चाह रहे हैं। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये टॉय गन है, ये खिलौना गन है, ये लोडेड नहीं है। इट्स जस्ट अ टॉय गन जो हमने 200 रुपए की बाजार से खरीदी है और इसी रिकॉर्डिंग के लिए खरीदी थी, क्योंकि जो डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने आपको देनी थी वो इतनी खतरनाक थी कि लोडेड गन के साथ मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा इस काम को करने के लिए भी हमने एक खिलौना गन खरीदी जो जस्ट अ टॉय, जो ना फायर करती है ना कुछ करती है, सिवाय शायद छोटे बॉल फायर करती है ज़रा से वो। तो सिर्फ ये प्रोसीजर आपको बताने के लिए, ये वो गलतियां हैं जो 99% लोग करते हैं जब उनके हाथ में एक पिस्तौल आता है। होता क्या है, आप नोट करेंगे कि जैसे ही किसी आदमी के हाथ में पिस्तौल आता है तो पहला तरीका हमने देखा है कि फौरन उसको शो मारने के लिए, फौरन उसको चेक करने के लिए लोगों की तरफ करके पॉइंट करना शुरू कर देते हैं। डेडली मिस्टेक, यू नेवर डू दैट। लेकिन उससे भी पहले जो गलती होती है कि लोग चेक करने के लिए, अक्सर लोगों को जब हमने उनको पिस्टल दिया है तो पहला सवाल वो करते हैं भरी हुई, और फिर ट्रिगर दबाते हैं विदाउट रियलाइजिंग, विदाउट वेटिंग फॉर द क्वेश्चन। और अगर मैं कहता हूं कि भरी हुई है या नहीं भरी हुई, तब भी एक जहन में उनके होता है कि पहले ट्रिगर दबा। ये वो डेडली मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे घरों के अंदर हो, चाहे दोस्तों को सफाई करते हुए हो, दोस्तों की महफिल में हो, तो फौरन छीना छपटी शुरू हो जाती है। एक खींचता है, यार मुझे दिखाओ। ये खतरनाक तरीन काम है जो आप किसी सूरत में भी किसी वेपन के साथ नहीं कर सकते। वेपन के खींचातानी नहीं की जाती, खींचातानी में हमेशा फायर करेगा। तो जो बतानी बात आपको मकसूद थी कि जब आपके पास एक वेपन होता है, आप हमेशा इज्यूम करोगे कि ये वेपन लोडेड है, वेपन आर्म्ड है, ये फायर हो सकता है। आप कभी इज्यूम नहीं करते कि ये वेपन खाली है, फायर नहीं करेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। मुझे पता है खाली है। एक कानून और कायदा है हथियारों की हैंडलिंग का कि हादसात हमेशा खाली हथियारों से होते हैं। और जब भी, अब ये हम आपको प्रैक्टिकली अब मैं करके दिखाता हूँ कि तरीका क्या है एक वेपन को ट्रांसफर करने का, एक आदमी से दूसरे आदमी को देने का, वेपन की सफाई करने का तरीकाकार क्या है। और चाहे जो प्रोसीजर पिस्टल का होगा वही शॉटगन का होगा, वही राइफल का होगा, वही क्लाशनकोव का होगा। एक मिसाल आपको देते हैं कि ये शॉटगन हमारे पास, ये पंप एक्शन शॉटगन है, ये हमारे घर में एक अलमारी में कोने में एक जगह रखी हुई थी। तो घर में एक 8-10 साल का बच्चा आया और उस बच्चे ने शॉटगन देखी और फौरन इसकी तरफ भागा। और वीडियो गेम देख के बच्चों को सबको शॉटगन पंप एक्शन इस्तेमाल करनी आजकल आ गई है। उसने फौरन उठाई, पंप की और फायर कर दिया। वो अल्लाह का शुक्र है कि हम घर में हथियार खाली था, लिहाजा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन इससे आपको अंदाजा हुआ कि 8-10 साल का बच्चा भी इस शॉटगन को पंप करके फायर कर सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। और यही होता है, दिस इज व्हाट हैपन। इसीलिए हथियार जब घरों में रखे जाते हैं तो सेफ में रखे जाते हैं, एक अलमारी में रखे जाते हैं जो लॉक होती है। कभी आप उनको लोड करके नहीं रखते, कभी राउंड चेंबर करके नहीं रखते। ये राउंड चेंबर ना भी करें, मैगजीन में भी नहीं रखते, क्योंकि अगर मैगजीन में है, और आज जैसे बताया कि 8-10 साल का बच्चा तकरीबन सारे हथियारों को लोड कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ये तक रिकॉर्डेड है
कि 2 साल के बच्चे ने, 2-2.5 साल के बच्चे ने भी अपने माँ बाप को मार दिया एक्सीडेंट की वजह से, कि लोडेड पिस्टल रखी हुई थी, चेंबर राउंड था, बच्चे ने सिर्फ उठाया, ट्रिगर दबा दिया और माँ बाप फारिग हो गए। शादी ब्याह के मौके पे 4-4, 5-5 साल के बच्चों के हाथ में पिस्टल आ जाता है, ये ट्रिगर दबा देते हैं और फायर हो जाता है, क्योंकि हिमाकत ये होती है कि जिस किसी ने भी उनके हाथ में दिया होता है वो राउंड चेंबर करके उनके हाथ में दे देते हैं, बच्चे को सिर्फ ट्रिगर दबाना होता है और ये एक्सीडेंट हो जाता है। सो प्रोसीजर क्या है एक वेपन को देने का? अगर मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ वेपन तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? अब ये मैंने असली पिस्टल निकाला, नाउ दिस इज द रियल पिस्टल, इसका मैगजीन लोडेड है, इसके चेंबर में राउंड नहीं है। बहरहाल इसको तरीका क्या है? अब जैसे ही मैंने ये पिस्टल निकाला, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि मैं कभी किसी इंसान की तरफ, किसी जानवर की तरफ नहीं करनी, ये इज्यूम करके भी कि यार खाली है, मुझे पता है खाली है, लेकिन उसके बावजूद आपने कभी किसी की तरफ नहीं करना। तो जब मैंने ये गन निकाली और मुझसे अगर मेरे कैमरामैन ने ये तस्वीर मुझे मांगा है कि पिस्टल मुझे दिखाएं, तो मैंने गन निकाली है, नीचे की तरफ रखी है, या सेफ जगह पे की है, और पहला काम किया है कि मैंने इसका मैगजीन बाहर निकाला और फिर मैं इसको चेक करूंगा कि ये, और ओपन करके मैंने स्लाइड खोल दी। नाउ आई कैन सी के अंदर भी कोई राउंड नहीं है, मैगजीन भी निकला हुआ है, गन सेफ है, इस सूरत में ये फायर नहीं करेगी। नाउ आई कैन हैंड इट ओवर टू समवन। किसी को भी आपने देना है तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है। आपने उसको गन इस तरह नहीं पकड़ानी कि यहाँ से निकाली और उसको दे दी कि आप ले लें, और वो अगला पूछेगा, बगैर पूछे ट्रिगर दबाएगा ये चेक करने के लिए कि गन लोडेड है या नहीं। इसी 1 सेकंड की गलती में हादसे होते हैं। नेवर बी कैजुअल, कभी ढीले नहीं होना है आपने इस मामले में। आप निकालें, मैगजीन निकालें, इसको पीछे करें, नाउ इट इज सेफ। अब आप दोस्तों को दे सकते हैं कि देखो चेक करो, और उसको भी कहें, देने से पहले बताएं किसी, क्योंकि 99% लोगों को इसकी ट्रेनिंग नहीं है। जब किसी के हवाले कर रहे हैं तो उसको आपने बताना है कि किसी की तरफ नहीं करना। लोग लेते, ये टिपिकल प्रोसीजर है, मैंने 1000 दफ़ा लोगों को लेकर, लोग लेंगे और फौरन ऐसे ऐसे करके घूमना शुरू कर देंगे, उसकी बैरल हमेशा किसी न किसी दोस्त की तरफ होगी। लोगों के जहनों में ही नहीं आता कि बैरल किसी इंसान की तरफ नहीं करे। इस पर मुझे एक्चुअली गुस्सा आ जाता है, जलाल आ जाता है, बिकॉज ये ऐसी मिस्टेक्स है कि जिस पर 1000 दफ़ा सिखाने के बावजूद लोग ये गलतियाँ करते हैं एंड लूज लाइफ। किसी प्यारे को, अपने भाई बहन को, रिश्तेदार को, अजीज को, दोस्तों को जाने रोज जाती है। रोज आप अखबारों में पढ़ते हैं कि गन साफ करते हुए, गन से खेलते हुए भाई ने भाई को मार दिया, बहन को मार दिया। ये वो उल्लू के पट्टे होते हैं कि जिनको हथियार जिनके हाथ में आ जाता है, लेकिन ऐसे जैसे बंदर के हाथ में हथियार, जिसको चाहेगा मारता फिरेगा। अकल नहीं है, खोपड़ी नहीं है, हथियार हाथ में आ गया। सो दीज आर द प्रोसीजर्स। तो जो बात आपसे कही कि फिर जब आपने गन को अपने पास होल्स्टर में रखना भी है, मैंने इसको अपने पास वापस रखना है, यू ऑलवेज मेक श्योर कि हैमर पीछे ना होकर, क्योंकि अगर हैमर पीछे है गन का तो जरा सा गिरने की, झटके की सूरत में भी ये फायर हो सकता है। सो ऑलवेज द गन मस्ट बी इन अ सेफ पोजीशन। अगर आपने मैगजीन भी रखा हुआ है इसके अंदर, जाहिर है कि जैसे आप कैरी करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, तो मैगजीन लगा हुआ होता है। अब पिस्टल में फायदा यह है कि मैगजीन पहले लगता है, और अगर आपने इसके बाद फायर करना है तो पहले आपको स्लाइड को पीछे खींच कर इसको राउंड को चेंबर करना पड़ता है। लिहाजा इसमें एक सेफ्टी ये है कि पहला मैगजीन लगा हुआ है, दूसरी सेफ्टी ये है कि आपने इसको राउंड को चेंबर करना है, और फिर उसके बाद राउंड को चेंबर करने के बाद भी इसमें सेफ्टी या डिकॉकर होता है, जिसकी वजह से आप फायरिंग को रोक सकते हैं कि गलती से एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ना हो जाए, फायर ना हो जाए। इतने सेफ्टी प्रोसीजर्स के बाद भी अगर कोई एक्सीडेंट करता है तो फिर उस बेशरम को हथियार हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी तकलीफ देता है और अपने आसपास वालों को भी तकलीफ देगा। तमाम तर एहतियात के बावजूद भी बाज़ औक़ात बड़े बड़े प्रोफेशनल से भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। आप 1 सेकंड के लिए भी कैजुअल नहीं हो सकते। आप हथियार को, जैसे कहा कि इसको हैंड ग्रेनेड समझें, अगर गलती से भी आपके हाथ से गिरा या पिन निकली तो फिर उसके बाद जो होगा उसके आप खुद जिम्मेदार हैं, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। और ये वो प्रोसीजर्स हैं जिसको आपको 1000 दफ़ा प्रैक्टिस करनी होती है। जब भी गन की सफाई करें, जब भी आप प्रैक्टिस करना चाहें तो या अकेले कमरे में करें, ताकि आसपास कोई भाई बहन बच्चा फैमिली मेम्बर कोई ना हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और कि अगर आपने टेस्ट करना है कि मैं बार बार गन निकाल के एम कर रहा हूँ, गन निकाल के एम कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैंने होल्स्टर से निकाल के फायर कैसे करना है, उस वक्त आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। किसी की मौजूदगी में ये ना करें, बच्चे खेल रहे हों, फैमिली मौजूद हो, क्योंकि प्रैक्टिस बार बार जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मैगजीन निकाल रहे हैं, इसको कॉक कर रहे हैं, इसको आपने डीकॉक किया, दोबारा मैगजीन लगाया, हो जाता है कि इंसान के जहन में नहीं रहता कि राउंड चेंबर में है या नहीं।
एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसका मार्जिन रखें कि आप मैदान में हो, फायरिंग रेंज पे हो, अकेले कमरे में हो, लेकिन कभी फैमिली मेम्बर्स या आसपास के साथ ये ट्रेनिंग ना करें। दूसरी बात कि अगर घर में आपने हथियार रखा हुआ है तो ये ज़रूर देखें कि आसपास जो बच्चे आपके हैं क्या वो इस काबिल हैं कि इस हथियार को कॉक करके फायर कर सकें। अगर 1 साल 2 साल के बच्चा है, बेबी है, छोटा है, 3-4 साल का, जो उसके लिए पिस्टल को लोड करना, उसके लिए पिस्टल को कॉक करना आसान नहीं है, वो ये प्रोसीजर नहीं कर सकता। लेकिन 8-10 साल के बच्चे से जो बड़ा कोई भी बच्चा होगा वो पिस्टल हैंडल कर सकता है। तो हथियार घर में जब भी रखें, जब भी आप हथियार घर में रखें, उनको लॉक एंड की में रखें। अपने साइड टेबल पे अगर रखना है तो उसको इस तरह रखें कि बच्चों के एक्सेस ना हो, बेवकूफ़ों की एक्सेस ना हो। आमतौर पर मुलाजमीन के हाथ में, मासियाँ घर में काम करती हैं, वो हथियार उठा लेती हैं। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, आपको खुद जिम्मेदार हो, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। नॉर्मली आप घर से बाहर होते हैं, बच्चे माँ बाप की अलमारियों में, दराजों में, चीज़ों में हाथ मारते हैं। पिस्टल इस लिहाज से सेफ होता है, रिवॉल्वर ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि रिवॉल्वर में कोई सेफ्टी नहीं होती। रिवॉल्वर में सिर्फ आपको ट्रिगर दबाना है, वो फायर हो जाएगा, और अगर 6 राउंड उसके अंदर पड़े हुए हैं, उस चेंबर में राउंड पड़े हुए हैं मैगजीन में, तो वो फायर करेगा ही करेगा। पिस्टल इस लिहाज से बेहतर है कि जैसे उसमें कहा कि इसके अंदर 2-3 लेयर्स हैं, पहले आपको कॉक करना पड़ता है, सेफ्टी हटानी पड़ती है, उसके बाद आप जाकर फायर करते हैं। जो बहुत खतरनाक है, अगर थ्रेट हेवी नहीं है, अगर आपने सिर्फ महफूज करके रखना है तो हमेशा मैगजीन और पिस्टल अलग अलग जगह पे रखें। एक अलमारी में पिस्टल रखें, एक अलमारी में मैगजीन रखें कि बच्चे के हाथ में अगर कोई चीज़ आ भी जाए गलती से तो वो एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ना हो, ये ना हो कि वो उसको बीच में डाल के फायर कर सके। लेकिन अगर हाई थ्रेट है, आपको मैगजीन लोड करके रखना ही है, तो फिर ये सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो करें कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, बेवकूफ़ों की पहुंच से दूर रखें। बड़े बड़े बेवकूफ़ भी उतना ही खतरनाक है जितना एक छोटा मासूम बच्चा जो। लिहाजा जो बात कही, इस बात को दोबारा रिवाइंड करते हैं कि अब ये मैं पिस्टल गन उठा रहा हूँ, अब ये मैं टॉय गन उठा रहा हूँ, ये असली नहीं है गेन। इसीलिए ये सब हरकतें जो मैंने शुरू में की थी वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए थी, और मैं कहा कि वो इतनी खतरनाक थी कि उसको करने के लिए भी हमें एक टॉय गन खरीदनी पड़ी कि हम एक रियल पिस्टल से मैं वो कर नहीं सकता था, मेरी ट्रेनिंग में नहीं है, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं इसी पिस्टल से अपना सर खुजाऊं या अपने आप को खुजलाऊं या अपने दोस्तों की तरफ इशारा करूं। इसका ये एक गन हैंडलिंग का हराम काम है। यू कैन नॉट डू दैट, एंड इफ यू डू दैट यू विल पे द प्राइस फॉर। अगर फौज में हो तो वहाँ तो इतने फ्रंट रोल करते, इतनी मार पड़ती है अफसरों की तरफ से और सार्जेंट मेजर की तरफ से कि दिमाग ठीक कर देते हैं ये कैडेट्स का, यही सिखाने के लिए कि आपने गन हैंडलिंग कैसे करनी है। लिहाजा इस बात का आपने हर वक्त ध्यान रखना है व्हेन यू आर कैरिंग अ वेपन। किसी सूरत में, जैसे मैंने कहा ये टॉय गन है इसलिए मैं अभी कैजुअल हो, ये हरकतें करना, हथियार से पॉइंट करना, भाई आप इधर जाएंगे, आप इधर जाएंगे, आप ये काम करेंगे, ऐसी जहालत कभी ना कीजिएगा प्लीज। ऐसा नहीं किया जाता, ये खतरनाक काम है, बिकॉज ये एक्सीडेंटल डिस्चार्ज सईदी रसूलुल्लाह की हदीस मुबारक भी है। आपने फरमाया कि तीरों को अपने भाई की तरफ ना करो, ये तीर कमान लेके आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, किसी की तरफ गलती से तीर चल गया तो कोई जख्म मारा जाएगा। एग्जैक्टली यही है सईदी रसूलुल्लाह ने जो तरीका बताया, वही गन हैंडलिंग का तरीका, कि आपने अपनी भरी हुई गन किसी की तरफ नहीं करनी है, खाली गन भी नहीं करनी, क्योंकि जब खाली गन की आदत बनाएंगे तो भरी तो फिर आप किसी सूरत में नहीं करेंगे। बहुत लोगों को मैंने सुना है जब वो गन ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जब मैं पूछता हूँ ऐसे क्यों कर रहा है, कहते खाली है। दिल चाहता है रख के हंटर से ट्राई करें सब, इसलिए कि जो तुम्हें कैसे पता खाली है, और अगर खाली है भी तो आज तुम खाली पे आदत बना रहे हो, तो कल भरी हुई गन के साथ भी तुम यही करो। तो ये वो ऐसा हराम काम है जो आपने करना ही नहीं है। तो जब हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप गन हैंडलिंग करें, जब आप गन की ट्रेनिंग लें, गन को सीखें, ट्रिगर दबाना सीखें, गन की सफाई करना सीखें, आप टेलीस्कोप लगाकर फायर करना सीखें, आप एक मुजाहिद की तरबियत हासिल करें, पाक फौज के साथ आपने खड़े होकर पाकिस्तान के दिफा के लिए जब भी मौका मिले आप निशाना बशाना खड़ा होना है, तो उस वक्त ये भी ज़रूरी है ये आप ना करें कि गन आपको दी जाए और आप अपने भाइयों को मारना शुरू कर दें सिर्फ इसलिए कि आप एक उल्लू के पट्टे हैं और गन हैंडलिंग नहीं सीख सकते। तो दिस मस्ट नॉट हैपन। सो आज का मकसद यही था आपको बताना कि जैसे कहा कि एक दफ़ा फिर हम रिपीट कर देते हैं कि अगर गन आपके पास पड़ी हुई है, आपके होल्स्टर में है, आपने निकाली किसी को देने के लिए, पहला काम आप करेंगे मैगजीन निकालेंगे, गन को खोलेंगे, चेक करेंगे सेफ है, अब आप किसी के हवाले करेंगे कि आप इसको देख सकते हैं, और जिसके पास जाए उसको भी समझा दें कि प्लीज़ किसी की तरफ पॉइंट न करें, इसको या नीचे की तरफ रखें या आसमान की तरफ रखें या ऐसी तरफ रखें कि जहाँ पर कोई आदमी नहीं है, जहाँ पे कोई अगर डिस्चार्ज होता भी है तब भी किसी को नुकसान ना पहुँचे। सो दीज आर द प्रोसीजर्स
अब यहाँ से आपको मालूम है मैगजीन निकला हुआ है गन से है। अब आप स्लाइड ड्रॉप करके गन को चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी गन है। लेकिन जैसे कहा कि उस वक्त पे आपने किसी की तरफ पॉइंट नहीं करना। जब ये सेफ्टी प्रोसीजर्स आप फॉलो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हादसा नहीं हो, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। वरना सारी ज़िंदगी इंसान कोसता है अपने आप को कि काश मैं थोड़ी सी एहतियात कर लेता तो मेरे प्यारों को, मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को इससे नुकसान ना पहुँचे। अगर आप हथियारों को इस्तेमाल करने का प्रॉपर प्रोसीजर नहीं सीखेंगे तो यही इस हथियार आपकी हिफाजत के बजाय आपको नुकसान पहुँचाने का बायस बन जाएगा। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान का हाफिज़ व नासिर हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक आपसे हम इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। I'll come up there, probably flash my guns around a little bit. I'll go, ooh, dude, my mom's gonna kill me.